हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट एंकर कनिष्का गुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में होने वाला है कुछ एक्साइटिंग टॉपिक। यस, आपको पता है नवरात्रे आने वाले हैं, डांडिया नाइट होने वाली है, सारी जगह गरबा होगा, डांडिया नाइट्स होगी और डांडिया खेलने वालों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट साथ साथ में डांडिया होस्ट करने वालों के लिए भी बहुत ऑप्शन है। ठीक है, सो मेरे पास में लास्ट ईयर भी क्वेरी आई थी कि दीदी हमें डांडिया नाइट होस्ट कर रहे हैं, कैसे करें, क्या चीज़ें करें। मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो बना तो रखी है, नहीं देखी है तो प्लीज़ यहाँ पे ऊपर देना, आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, उसको देख लेना। उसको देखने के बाद में आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी। बट तो 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ जो आपको डांडिया होस्ट करते समय हमेशा ध्यान रखने हैं और मेक श्योर इन पॉइंट्स को फॉलो करके यू विल इनहांस योर क्रिएटिविटी थोड़ा सा डांडिया नाइट के लिए। ठीक है, और चीजों में ध्यान रख सकते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज द कंटेंट। कंटेंट इज किंग। क्यों बोला जाता है बार बार? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली कंटेंट किंग है। किस बात की? कंटेंट क्या होता है? कंटेंट हमारा होता है थ्रू आउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इवेंट। हमारे पास में फिलर्स होने चाहिए, अच्छे गेम एक्टिविटीज होनी चाहिए, अच्छे टू द पॉइंट जोक्स होने चाहिए, स्टोरीज होनी चाहिए और उस इवेंट के साथ में एक रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। कई बार हम इवेंट को हमने देखा है बहुत से लोगों से वो जस्ट कहने के लिए होस्ट कर देते हैं, वो चढ़ जाते हैं स्टेज पे जाकर। देखो, बोलना तो सब कोई, हर कोई बोल सकता है, होस्ट करने का मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, तो कंटेंट हमेशा पता होना चाहिए। अगर डांडिया नाइट कर रहे हो तो डांडिया से रिलेटेड यू कैन क्रिएट, यू कैन गेदर लॉट्स ऑफ शेर एंड शायरी डांडिया से रिलेटेड और दुर्गा माँ से रिलेटेड, नवरात्रों की इंपॉर्टेंस पे रिलेटेड। ठीक है, हम क्यों डांडिया सेलिब्रेट करते हैं, गरबा का मतलब क्या होता है, क्योंकि गरबा है ना, डांडिया नाइट। अगर इस नवरात्रों की बात करें, इन नवरात्रों को सब लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्मल लोग नॉर्मल नवरात्रों के तरीके से करते हैं, दशहरा भी आता है इसके बाद से। उसके बाद में कुछ लोग इसे डांडिया नाइट के थ्रू भी करते हैं, कुछ लोग दुर्गा पूजा में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो सबका एक अलग पर्पस है। आप जिस इवेंट के लिए, उस इवेंट के हिसाब से कंटेंट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो गलती मत करना, कभी भी होस्ट करने जा रहे हो तो मेक श्योर यू शुड हैव द गुड कंटेंट व्हाइल यू आर होस्टिंग द डांडिया नाइट। कभी भी लाइटली मत लेना कि डांडिया नाइट का मतलब डांडिया नाइट है, ठीक है, अरे कर देंगे भाई, हो जाएगा। नॉलेज गैदर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस नॉलेज के साथ में होस्ट करना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट विच इज द गेम्स एंड एक्टिविटी। डांडिया नाइट के अंदर ये इसलिए रिक्वायर्ड हो गया है आजकल तो क्योंकि सिंपली डांस करवाना तो देखो हर कोई कर सकता है, डांस हर कोई कर सकता है। अब अगर मैं बोलूँ तो लास्ट ईयर मैंने भी डांडिया नाइट में पार्टिसिपेट करा था और वी वर नॉट ड्रेस्ड अप ऑन दैट टाइम, सिर्फ एज एन डांडिया खेलने के लिए पार्टिसिपेट करा था, डांडिया होस्ट करने के लिए नहीं करा था। बट मैंने वहाँ पे होस्ट में कुछ कमियां देखी थी। वो ये थी कि समटाइम्स ऐसा कुछ मोमेंट आता था, हम लोग खड़े हैं, साउंड भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रखा है, वो डांडिया नहीं है। तो हमेशा कुछ गेम्स एंड एक्टिविटी ऐसी जरूर रखना, लाइक कुछ म्यूजिक रिदम से रिलेटेड कर देना कि लोग गरबा करे उस पे, डांडिया खेले उस पे, और कुछ ऐसे गाने रिमिक्स करवा कर, कुछ टीनेज को इन्वॉल्व करके, सब लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ ऐसा एक्टिविटीज गैदर जरूर करना, कुछ ऐसे गेम्स एंड एक्टिविटी प्लान करना जिसमें सब लोग, कोई भी किसी को भी एक मोमेंट भी बोर होने का ना मिले और सब लोग अच्छे से डांडिया को एंजॉय कर पाए। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज एंड ऑडियंस कनेक्टिविटी। भाषा वो यूज करो जो लोगों को समझ आए, भाषा वो यूज करो जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ही बोलती हूँ कि लैंग्वेज वो यूज करना जो समझ आए। इंग्लिश को बोलने के लिए फैशन या फिर अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए इंग्लिश का यूज मत करो। इंग्लिश का यूज इसलिए करो जहाँ जरूरत है। अगर लगता है कि आपके ऑडियंस को नहीं समझ आ रहा है तो मत करो यार यूज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हिंदी में कर लो, कंफर्टेबल होने चाहिए। पॉइंट तो यही है ना हमारा, हमें तो एक एमसी का मतलब यही तो होता है ना कि चाहे भाषा कोई सी भी क्यों ना हो, ऑडियंस के साथ कनेक्शन अच्छा आना चाहिए। सिर्फ वही करो, ऑडियंस के साथ कनेक्शन अच्छा बना लेना, मेक श्योर देखो अच्छा हो ही जाएगा। और लैंग्वेज की बात ऐसी है कि अगर आप डांडिया नाइट, गरबा, दुर्गा पूजा कुछ होस्ट कर रहे हो तो आपके पास में ऑडियंस, डाइवर्स ऑडियंस होगी। हो सकता है आपके पास अगर दुर्गा पूजा कर रहे हो तो आपके पास में ऑडियंस हो कैसी, आपके पास ऑडियंस हो बंगाली ऑडियंस हो, जिनको बंगाली समझ आती हो सकता है अगर आप डांडिया नाइट कर रहे हो तो गुजराती ऑडियंस हो सकती है, मारवाड़ी हो सकती है, मलयाली ऑडियंस हो सकती है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो यूज द लैंग्वेज, जैसे हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसकाय, हेलो एंड वेलकम और समथिंग लाइक दैट। यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस। सभी लोगों को एटलीस्ट एक वार्म वेलकम मिल जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, और लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज यूज करना जो कनेक्टिंग रहे। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज मत यूज करना जो कि डिस्कनेक्टिंग हो। सो फोर्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ इवेंट। नॉलेज ऑफ इवेंट, जैसे कि मैंने बोला कंटेंट इज किंग, वैसे ही नॉलेज ऑफ इवेंट वो इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर आप किसी इवेंट को होस्ट करने जा रहे हो, उस इवेंट को कभी भी लाइटली मत लेना। ठीक है,
लाइटली लेने का मतलब क्या होता है कि आप उस इवेंट के साथ में जिस टाइम आपने लाइटली लिया उस टाइम आपने कनेक्शन तोड़ दिया उस इवेंट से। तो आपको कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यू हैव टू गैदर ना नॉलेज अबाउट द इवेंट, ऑर्गेनाइजर्स होने वाले हैं, एसोसिएशन पार्टनर्स होने वाले हैं, स्पॉन्सर्स कौन कौन होने वाले हैं, इवेंट की नॉलेज गैदर करो, ऑडियंस किस तरह की बैठी है वो पता करो, किस तरह की ऑडियंस के अंदर हम एक्टिविटीज डाल सकते हैं वो पता करो, ठीक है, क्या क्या फिलर्स है, क्या क्या परफॉर्मेंस आने वाली, नॉलेज लो इवेंट की, क्योंकि इवेंट की नॉलेज नहीं होगी ना अगर आप क्लाइंट से बिना पूछे चढ़ गए, आपने सोचा कि मैं तो होस्ट कर दूंगा, मेरे पास तो स्क्रिप्ट है, नहीं होने वाला। ध्यान रखना सिर्फ आपको क्या करना है, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट व्हाइल होस्टिंग इवेंट, गैदर योरसेल्फ एंड गैदर द नॉलेज ऑफ इवेंट। आपके स्पॉन्सर कौन है, टाइटल स्पॉन्सर कौन है, आपके पार्टनर्स कौन कौन है, कौन गिफ्टिंग पार्टनर्स है, कौन वहाँ पे परफॉर्मर्स है, कौन आर्टिस्ट है, कौन आने वाला है, आर्टिस्ट की इन्फॉर्मेशन, आर्टिस्ट के बारे में नॉलेज, आपके स्पॉन्सर्स के बारे में नॉलेज, आपके इवेंट के बारे में नॉलेज, इवेंट कब से चलता आ रहा है, इवेंट का पर्पस क्या है, क्या किस तरीके से लोग कनेक्ट कर रहते हैं, कितने सारे लोग उस पर डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं, सारी चीजें यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द इवेंट। ओके, समझ आ गया मोटा मोटा हिसाब, मैं जैसे बता रही हूँ नॉलेज रखना है इवेंट का। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेसअप, आउटफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह का एक अपना डेकोरम होता है और हर जगह के हिसाब से आपको कपड़े पहनकर जाने चाहिए। अगर मैं आपको बोलूंगी जैसे कुछ जगह ऐसी है दुबई के अंदर जैसे जहाँ पे यू कैन नॉट वेयर द शॉर्ट क्लोथ्स, ठीक है, हर जगह का डेकोरम होता है। अगर आप ऐसे ही हर इवेंट का डेकोरम होता है, अगर आप कोई भी इवेंट होस्ट करने जा रहे हो तो उस इवेंट का एक डेकोरम होता है स्पेशली फॉर द एमसीज, एंकर्स के लिए। मैं हमेशा अपने इवेंट को होस्ट करते वक्त हमेशा इतनी प्रिसाइज और इतना थॉटफुल रहती हूँ ना कि यार ये चीज नहीं करनी, ये चीज यूज नहीं करनी, ये कपड़े नहीं पहनने, क्या कपड़े पहनने क्या नहीं पहनने, क्योंकि मुझे इस बात का डर हमेशा सता। सब बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर होस्टिंग एनी इवेंट। ध्यान रखना हमेशा। अब मैंने बताया नवरात्रि के टाइम पे, डांडिया नाइट के टाइम पे और दुर्गा पूजा के टाइम पे, दुर्गा पूजा पे यू कैन वेयर द सिल्क साड़ीज बिकॉज बहुत अच्छा कल्चर रहता है सिल्क साड़ीज का। वहां पे लेडीज के लिए, लड़कों के लिए कुर्ता पजामा एफिशिएंट है, ठीक है, आपके पास में ऑप्शन ज्यादा नहीं है तो यू कैन यूज दी कुर्ता पजामा ऑल्सो। और अगर आप लड़कियां हैं तो यू कैन वेयर साड़ी, सूट, एनी ट्रेडिशनल आउटफिट। डांडिया नाइट करते हैं तो ऑफ कोर्स घाघरा नुचोली, आपको पता है क्या करना है, आपको पहनना है घाघरा चोली, या ऐसे आपको गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए अगेन कुर्ता पजामा, यू कैन यूज दैट थिंग, यू कैन वेयर दैट, ठीक है। अच्छा इवेंट, बड़ा इवेंट भी कर रहे हैं तब भी आप हमेशा देखो, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा एमसी भी क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा इवेंट भी क्यों ना कर रहे हो, हर इवेंट के हिसाब से मैं बोलती हूँ इवेंट का कल्चर होता है। और हमारे इंडिया का तो कल्चर इतना ब्यूटीफुल है कि हर इवेंट, जो इतने सारे हम इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारे फेस्टिवल्स की वजह से है। तो हमारे फेस्टिवल्स ना हो तो हम कोई इवेंट नहीं होंगे। मतलब आप सोचकर रखना कि साल में सिर्फ आपको शादियां ही दिखाई देगी, वेडिंग्स ही होती दिखाई देगी, कोच इवेंट नहीं दिखाई देगा। तो यू शुड बी वेरी वेरी ब्लेस्ड अबाउट इट कि हमारे इंडिया में इतने सारे इवेंट सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है, और जिसके थ्रू हर इवेंट का कल्चर होता है। तो कल्चर के हिसाब से आपको चाहे कोई भी बड़ा क्यों ना एमसी हो, चाहे कोई एस्पायरिंग एंकर हो, चाहे आप एंकर बन रहे हो, चाहे आप होस्ट करने जा रहे हो, डेकोरम कपड़े के हिसाब से बहुत मैटर करता है। तो अपना अच्छा ड्रेसअप वेयर कर लेना ताकि आप अपनी ऑडियंस के अंदर एक अपनी पहचान बिल्ड कर पाओ। ऑलराइट, सो ये 5 पॉइंट थे जिनको आप फॉलो कर सकते हैं डांडिया नाइट को होस्ट करते वक्त। आई एम श्योर दिस विल श्योरली गोना हेल्प यू। सो अगर अच्छी लगी वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम। और आपको पता है क्या करना है, कमेंट में बता देना मुझे कि वीडियो कैसे लगी, और किसी स्पेसिफाइड टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो जस्ट टू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो ऑल्सो फॉर यू। सो टिल द टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वन।